नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं नागपुर की हलचल पर। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते होने वाले संकट का अनुभव हमने किया है। ऑक्सीजन सप्लाई अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। वेंटिलेटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के कारण अनेक लोगों के प्राण बचाए जा सके, किंतु यह चिकित्सा उपकरण अब भारत में तैयार होकर इस क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। चिकित्सा उपकरणों की आयात का विकल्प भारत में उत्पन्न होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने AMTZ के O2 होम कॉन्सेंट्रेटर के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते समय की। मिसाल लेआउट जरीपटका में पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र सिंह प्लाहा की ओर से महंते जी को पर्यावरण दिवस पर आम, संतरे, नींबू के पौधे भेंट दिए गए। साथ ही उन्हें फल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। महंते जी द्वारा इन पौधों को पेड़ बनने तक उनके पालन पोषण का निश्चय लिया गया। इस अवसर पर अरुण पाटिल, अरविंद पाटिल, प्रवीण पाटिल, उत्कर्षा कराडे, रवि भिलावे, तरुणा भिलावे, मिलिंद भिलावे, गोल्डी सोनटक्के, मलकित सिंह गिल, अभिषेक टेंभुर्णे, रवींद्र आंबादे, आशित भिलावे, मीरा लोखंडे, बेबी वानखेड़े उपस्थित थे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर नागपुर महानगर पालिका प्राणवायु देने वाले वृक्ष लगाकर शहर में 75 ऑक्सीजन जोन का निर्माण करेगी। यह घोषणा महापौर दयाशंकर तिवारी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की। विश्व पर्यावरण दिवस पर गांधीबाग उद्यान में 1200 वृक्ष लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विधायक विकास कुंभारे, विधायक प्रवीण दटके, नगर सेवक संजय बालपांडे, नगर सेविका विद्या कन्हेरे, सरला नायक, उपायुक्त रविंद्र भेलावे, अमोल चौरपगार, नागमोते आदि उपस्थित थे। आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन CITU नागपुर जिला शाखा की ओर से पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में संविधान चौक में अजनी क्षेत्र में की गई पेड़ों की कटाई के खिलाफ मूक आंदोलन किया गया। आंदोलनकारियों के मुताबिक अजनी क्षेत्र के पेड़ शहरवासियों के लिए फेफड़ों की तरह है और ताज़ा ऑक्सीजन प्रदान करने में मदद करता है। आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र साठे, प्रीति मेश्राम, शालिनी सहारे, नासिर खान आदि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूर्व नागपुर में पुनापुर पारडी भरतवाड़ा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 5000 वृक्ष लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। भवानी मंदिर के सामने की सड़क में 7 साल की बालिका आराध्या जाधव ने विश्व पर्यावरण दिवस और वृक्षारोपण के महत्व को सरल तरीके से समझाया। नानी आराध्या ने सभी का मन जीत लिया। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का भी अवलोकन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय अवचट के नेतृत्व में सभी 10 प्रभागों में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई। मध्य रेल नागपुर मंडल ने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। DSA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित नागपुर मंडल के प्रत्येक डिपो और सभी रेलवे स्टेशनों पर सामूहिक वृक्षारोपण किया गया। रुचा खरे, मंडल रेल प्रबंधक ने मंडल रेलवे अस्पताल नागपुर में पौधे लगाए। खरे ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण हम सभी को विरासत में मिली है, अतः उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर चंपक विश्वास, CMS और सभी चिकित्सक उपस्थित थे। विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष संदीप अग्रवाल तथा नितिन नायडू के नेतृत्व में पालकों के प्रतिनिधि मंडल ने विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को पालकों की समस्याओं से अवगत कराया। अग्रवाल ने कहा कि पिछले 1.5 साल से नागपुर में नो स्कूल नो फीस अभियान चालू है और सत्ताधारी पक्ष व प्रशासनिक अधिकारी और स्कूल संचालक किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक परिस्थिति बिगड़ चुकी है, फिर भी जबरन फीस की वसूली की जा रही है। प्रतिनिधि मंडल में भवानी प्रसाद चौबे, अरुण वनकर आदि उपस्थित थे। विश्वास बहुउद्देशीय संस्था नागपुर की ओर से तारानगर, खैरी गांव, कामठी रोड में वृद्धाश्रम व अनाथाश्रम निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आश्रम की भूमि के चारों ओर वृक्ष लगाकर आश्रम निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष सचिन गिदवानी, उपाध्यक्ष नमिता यादव, सचिव जावेद शेख, सह सचिव प्रफुल्ल नवनागे, सदस्य शैलेश पाल, दिनेश यादव, गौरव गुप्ता, सुनील गुप्ता, जावेद अहमद, विजय गुप्ता आदि शामिल हुए। कैबिनेट अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने महाराष्ट्र में कोविड-19 संबंधित प्रतिबंध शिथिल करने पर देर आए दुरुस्त आए कहावत का जिक्र किया।
इस निर्णय को लेने में एक दिन का विलंब भी व्यापारियों के आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। राज्य के लगभग 18 जिलों में दिन प्रतिदिन की गतिविधियां सामान्य रूप से शुरू हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आह्वान किया कि व्यापारियों को 1.5 साल से हो रहे भारी नुकसान के चलते सरकार राहत पैकेज की घोषणा जल्द से जल्द करे। अजनी इंटर मॉडल स्टेशन के प्रकल्प के लिए बाधित पेड़ के बदले में राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को महानगर पालिका के क्षेत्राधिकार में 25,000 पेड़ों का वृक्षारोपण तथा 5,000 पेड़ों का प्रत्यारोपण करना होगा। 3 मीटर से अधिक ऊंचाई के सभी पेड़ों को टैग करें और जल्द से जल्द यह कार्य शुरू करें। यह निर्देश केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI को दिए हैं। इस संदर्भ में गडकरी ने हाल ही में एक बैठक बुलाई, जिसमें महापौर दयाशंकर तिवारी, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, विधायक प्रवीण दटके आदि उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रभाग 24 डी नगर सेवक व पूर्व सभापति प्रदीप वसंतराव पोहाणे व मित्र परिवार ने मिनी माता नगर खेल मैदान में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। पोहाणे ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में अच्छी हरियाली होना बहुत जरूरी है, जिससे सभी को स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके और सभी स्वस्थ रहे। इस अवसर पर वसंतराव पोहाणे, समाज सेविका श्वेता पोहाणे, भाजपा पूर्व नागपुर मीडिया प्रमुख मनोज अग्रवाल, शुभम पाटिल, सुनील अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, विजय हाड़ा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। पूरी दुनिया में बढ़ते कोरोना के उद्रेक ने ऑक्सीजन का महत्व समझाया है। पूरी दुनिया में पर्यावरण के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा के पर्यावरण मोर्चे द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्लास्टिक को त्यागने की अपील करते हुए कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रवीण दटके, संगठन महामंत्री सुनील मित्रा, राम आंबुलकर, स्वानंद सोहनी, मंडल अध्यक्ष किशोर पालांदुरकर, सचिन नाइक आदि उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिन के अवसर पर प्रभाग 27 नेहरू नगर उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करके किया गया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं से कम 10 वृक्ष लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर दक्षिण नागपुर विधायक मोहन मते, दक्षिण भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र दस्तुरे, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य कोटेचा, नगर सेविका दिव्या धुर्डे तथा प्रभाग के नागरिक, भाजपा प्रभाग महामंत्री, महिला कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। कोरोना महामारी के चलते कई परिवारों की आर्थिक स्थिति विपरीत हो चुकी है। पिछले कई दिनों से परिवारों पर स्कूलों से फीस वसूली हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जो अन्याय है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए महापौर लोक सेवा प्रतिष्ठान की ओर से नागपुर यूनिवर्सिटी के संजय दुधे को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कोरोना के चलते अनाथ हुए विद्यार्थियों एवं अन्य जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की फीस माफ करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपते समय संस्था के युवा प्रमुख विक्रम खुराना एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को बंद कर दिया गया है। आम जनता को मुख्यमंत्री सहायता निधि के अंतर्गत मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार ने बंद कर दी है। इसे लेकर राज्य के प्रमुख डॉक्टर शेटे द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन राज्य सरकार के विरोध में मुंबई हाईकोर्ट के मुंबई बेंच में दायर की गई। इस स्कीम को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर हाल ही में नरेश जुम्मानी, शिशिर त्रिपाठी आदि की उपस्थिति में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। सुप्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त ने शनिवार को उत्तर नागपुर में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के बेजनबाग स्थित घर पर सदिच्छा भेंट दी। नितिन राउत के बेटे कुणाल राउत का विवाह 21 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में होना था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते विवाह समारोह को स्थगित कर दिया गया था। इसके चलते अभिनेता संजय दत्त उस समय नहीं आ सके। हाल ही में उन्होंने पालक मंत्री के घर जाकर नवविवाहित दंपति कुणाल और आकांक्षा राउत से मिलकर शादी की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नाना पटोले के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष आशीष दीक्षित द्वारा किया गया, जिसमें प्रभाग क्रमांक 19 बजरिया क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को जीवनावश्यक वस्तु की किट वितरण की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे द्वारा की गई। इस अवसर पर लक्ष्मीकांत दीक्षित, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव अतुल कोटेचा, प्रदेश सचिव उमाकांत अग्निहोत्री,
व्यापारी सेल अध्यक्ष श्रीकांत ढोलके आदि उपस्थित थे। कोरोना महामारी ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। कहीं न कहीं कृषि उद्योग ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया है, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों को संकट में डाल दिया। सावनेर तहसील के सालई और अन्य इलाकों में बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान की खबर मिलते ही खेल मंत्री सुनील केदार ने व्यक्तिगत रूप से सालई और नांदा गोमुख में खेतों में जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत पंचनामा कराकर किसानों को मुआवजा देने संबंधी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के मानव सेवा के सिद्धांतों पर चलकर और विज्ञान एवं अनुसंधान के जरिए मानव जीवन की उपयोगिता के लिए सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने कोविड-19 निदान केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र में कोरोना RT-PCR परीक्षण की प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जिसमें मरीजों का काफी फायदा हुआ है। सामाजिक भावना से विश्वविद्यालय द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने व्यवस्था का जायजा लेते हुए कहा, समग्र जैन समाज की अग्रणी युवक संस्था महावीर यूथ क्लब परिवार द्वारा जूही प्रदीप तुपकर का सत्कार जैन दुपट्टा, शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर किया गया। जूही ने हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर से B.Tech ऑनर्स सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, जो शहरवासियों और समाज के लिए गर्व की बात है। इस सत्कार समारोह में मनुकांत गडेकर, अमोल बंड, अनूप गिल्लरकर, गौरव शाहकार, श्रीमती लता तुपकर, प्रदीप तुपकर आदि उपस्थित थे और मान्यवरों ने जूही के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। तो नागपुर हलचल के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।